हमारे साथ चंदन और अपराजिता हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपराजिता, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है बीजेपी की ओर से और क्योंकि अगर 2020 की अगर बात की जाए तो 5 महिलाओं का ऐलान पहली लिस्ट में बीजेपी की ओर से किया गया था, लेकिन इस बार 9 महिलाओं का नाम पहली लिस्ट में बीजेपी के देखा जा रहा है। तो यहाँ संतुलन बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। बिल्कुल पूनम, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बिहार में लोग अपने वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से महिला वोटरों का बढ़ाया गया है उम्मीदवारों में, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी भी उन महिलाओं की भागीदारी दिखाने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महिलाओं को जो है वो कंधे से कंधा मिलाने का जो है दायित्व सौंप रही है। साथ ही ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि बिहार में महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन रही है और महिला भी इतना दमखम रखती है कि वो राजनीति में सीधे तौर पर सके। तो ऐसे में महिलाओं की जो भागीदारी यहाँ पर बढ़ाई गई है वो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बीजेपी पग पे जो महिलाओं को देश में ही नहीं बिहार में भी बढ़ाती है, वो इस बात का सबूत पेश करी है। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो एक आपको बड़ी खबर देते हैं इस वक्त की कि 5 बजे शाम में अभी एक बहुत बड़ी घोषणा होने जा रही है, लेकिन अभी तक नामों पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको टीएनपी आपको सबसे पहले ये बातें बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर आप सदस्यता ले सकती है बीजेपी की, जो इतने दिन से लगातार सस्पेंस बना हुआ है। तो मैथिली ठाकुर जुड़ सकती है लगातार बीजेपी में और 5 बजे दिलीप जायसवाल उनकी सदस्यता दिलाएंगे। हालांकि नाम पे भी सस्पेंस बना हुआ है। लगातार ये कहा जा रहा था कि कोई बहुत बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी में आज शामिल हो सकता है, लेकिन नामों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो नाम मैथिली ठाकुर है, लेकिन खैर वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है और जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उसके लिए कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बिहार में भी बीजेपी, जेडीयू ये सब यानी कि एनडीए जो है वो लगातार महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल और शुरू से ये कोशिश की गई है। अपराजिता, जिस तरह से आप कह रही हैं कि मैथिली के शामिल होने की खबर है, टीएनपी लगातार बता रहा है, तो ये तो खबरें चल रही थी, अब इस पर आधिकारिक ऐलान होना अपराजिता बाकी है। चंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। चंदन, यहाँ पहली लिस्ट जारी हुई है उम्मीदवारों की बीजेपी की ओर से, उसमें जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो उससे लेकर संतुलन बीजेपी की ओर से देखा जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम को यहाँ उतारा गया है मैदान में, लेकिन जो कई बार से विधायक जीते, 5 बार से विधायक जीते भी हैं, उनका टिकट काटा गया है। क्या वजह रही? पहला जो लिस्ट है वो जारी किया है। हालांकि लिस्ट में महिलाओं को भी भागीदारी को दिया गया है। इसके साथ ही कहा गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, तो उसको को देखते हुए महिलाओं की जो भागीदारी है उसको भी इसमें जो पहला लिस्ट जो जारी हुआ है 71 लोगों की जिसमें नाम है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छा खासा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के पहला लिस्ट जारी होने के बाद पूरी तरह से जो है भगदड़ की जो स्थिति है वो बना हुआ है, क्योंकि देखिए कई जो सिटिंग विधायक है उनके भी नाम काटे जाने की बात इसमें कही गई है। उनकी नाम नहीं होने से उनके अंदर खलबली मची हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जदयू के भी लिस्ट जो है वो जारी करने की बात जो है वो चल रही है, क्योंकि देखिए सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है पूरी हुड़दुम लगा हुआ है। तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो आकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि देखिए एनडीए के अंदर जिस तरह से पहला जो लिस्ट है बीजेपी का जारी किया गया है और इस लिस्ट में 71 लोगों के नाम है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी के नाम लें या पहले पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद उनका नाम है, रेणु देवी का भी नाम है। तो कई नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से तमाम जो बड़े जो चेहरा है बीजेपी के उसको इस बार मैदान में उतारने के बीजेपी काम किया है। उसके साथ ही सम्राट चौधरी के नाम आ रहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो पटना सिटी से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उनको सिटी से ना लड़ा करके उन्होंने तारापुर से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बड़े बड़े जो बीजेपी के चेहरा है उसको मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये लोग बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में भी काम करेंगे। स्टार प्रचारक के रूप में भी इन लोगों की जो लिस्ट है उसमें भी नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी जो है साम दंड
जितनी भेद है वो लगा करके अपने कैंडिडेट को उतारने का काम किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से अभी एनडीए के अंदर जो कहा जा सकता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, उनकी जो खबरें हैं वो बाहर निकल के आ रही है, तमाम उनके विधायक हैं वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे साफ तौर पर एक देखा जा सकता है कि देखिए एनडीए में अभी भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बीजेपी पहला लिस्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार अपना जो लिस्ट है अब तक जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए समय बहुत कम है, प्रत्याशी जो है आकर चक्कर लगा रहे हैं, वो प्रत्याशी काफी परेशान है, उनके कार्यकर्ता भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर कहां से किनको टिकट दिया जाएगा। अब तक फाइनल नहीं किया गया है, शेष 3 दिन और समय बचा हुआ है नामांकन की, दूसरे चरण की नामांकन की आज तीसरा दिन भी हो गया है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है वो भी परेशान है, प्रत्याशी के साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी परेशान है कि अगर लिस्ट जारी नहीं होता है तो ऐसे में इसका परिणाम काफी गलत होगा। बिल्कुल चंदन, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और ऐसे में उम्मीदवारों की लिस्ट और नाम का ऐलान करना बेहद जरूरी हो जाता है। कंचन, जिस तरह से चंदन कुमार चंचल ने बताया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की ओर से 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है, 12 मंत्रियों का इसमें नाम शामिल है और दावा भी किया जा रहा है कि 2025 के चुनाव में बीजेपी न केवल सत्ता बरकरार रखेगी बल्कि पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतकर रिकॉर्ड भी बनाएगी। जी पूनम, बिल्कुल। देखिए अभी चंदन जी ने कहा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों की जो सूची है वो पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो यही बात सबसे अहम आज के दिन, सबसे बड़ी खबर आज की यही है कोमल पूनम की, जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार कहा जा रहा है, नीतीश कुमार लगातार एनडीए में ये डिमांड कर रहे हैं कि मेरे नाम की घोषणा की जाए कि मुख्यमंत्री मैं ही हूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की कोई भी बात कहने से वो बचे हैं और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि नेतृत्व में नहीं, कहा जाए कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे जीतने के बाद। और इससे इतर दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, कल सुबह जो है 4 बजे आरजेडी और जो संजय यादव ने जो है नीतीश कुमार के आवास पे उनसे मुलाकात की और मुलाकात में उनकी बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में जो है साझा लड़ाई लड़ने के लिए, चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए जो है सहमति बनने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार ने डिमांड आरजेडी के सामने ये रखी है कि आरजेडी मुझे 110 सीटें दे और साथ में मुख्यमंत्री का पद दे, तब मैं जो हूँ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ूंगा। और आपको बता दूं मैं कोमल कि जिस तरीके से आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो है 6:30 बजे का समय जो है निर्धारित किया गया है, लेकिन आज राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद नहीं है और कल हमने देखा था तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, वो बिना कांग्रेस के नेतृत्व से मिले हुए ना मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बिना मिले जिस तरीके से चले गए थे। और फिर जाने के बाद आज सुबेरे संजय यादव जो है बहुत करीबी है कि राइट हैंड माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, उन्होंने सुबह 4 बजे जो है नीतीश कुमार के आवास पे उनसे बात करी, उन्हें मनाने की और जो है सहमति जताने की कोशिश करी। लेकिन हमारी कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि हम पहले देखेंगे कि आरजेडी क्या कर रही है, आरजेडी के बाद हम जो है अपना तय करेंगे। लेकिन अभी तक जो बात है, जिन सीटों पर 50 सीटें मानी जा रही हैं, उन 50 सीटों पर आज जो है कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम जो है सीसी की बैठक के बाद दे देगी और साझा कर देगी पहली सूची। और उसमें माना जा रहा है वो 50 नाम वो होंगे जो आरजेडी ने कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और आगे का रुख क्या होगा वो उसके बाद डिसाइड होगा कि आरजेडी क्या रुख लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की जो तेजस्वी यादव का लगातार आरजेडी से नाम चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को साथ लेने के बाद नीतीश कुमार, बिल्कुल कंचन, खबरें ये भी आ रही थी कि कई नामों का जिक्र लालू यादव ने किया, लेकिन तेजस्वी यादव नाराज नजर आए, उस वजह से यहाँ पेच फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि लालू यादव ने सिंबल बांट दिए हैं, लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार अघोषित मुख्यमंत्री थे महागठबंधन के, लेकिन महागठबंधन को कहीं ना कहीं ये पता था कि यदि नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो हमारी सरकार जो है वो 100% बनेगी। जो अभी हमारे चांसेस है 60 और 40 का जो रेशियो है उसमें वो 100 हो जाएगा, 60 से बढ़कर। तो ऐसे में कोई भी रिस्क ना लेते हुए चलने के बाद संजय यादव को भेजा गया नीतीश कुमार के आवास पर, उनसे रात सुबेरे जो है बातचीत की गई। लेकिन
जी। नीतीश कुमार ने जो मांग रखी है, डिमांड रखी है, वो बहुत बड़ी है। 110 सीटें, 243 की तो बिहार में विधानसभा है, ऐसे में 110 सीटें जो है जेडीयू को देना, और फिर नीतीश कुमार ने कहा है मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, नहीं तो फिर कोई जेडीयू का कोई और बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू पार्टी का ही होगा। तो ऐसे में फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे यदि सरकार बनती है तो उसके ऊपर अभी मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि अभी हमारे पास हाईकमान से कोई भी जो है क्लैरिफिकेशन नहीं आया है इस बात को लेकर। आपस में जो हाईकमान है उनके आपस में बातचीत चल रही है, और जो भी चलिए ठीक है कंचन, लौटेंगे आपके पास। चंदन, जिस तरह से कहा जा रहा है, कंचन अभी जिक्र कर रही थी कि नीतीश कुमार नाराज बने हुए हैं क्योंकि उससे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन जदयू की ओर से इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और इतिहास में अगर देखा जाए, राजनीति में अगर देखा जाए चंदन, तो नीतीश कुमार का नाम जो है वो जोड़ा जाता है कि जिधर भजन उधर भजन करते हैं नीतीश कुमार। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पूनम, आपको बता दें जिसके नीतीश कुमार को बिहार में समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि वह बहुत सुलझे हुए नेता है और वो कभी भी दबाव में काम नहीं किए हैं, वो चाहे महागठबंधन के साथ हो और चाहे आपको बता दें एनडीए के साथ हो।